ये तो इंडिया अलायंस तो चलो पॉलिटिकल मतलब हेड्स का अमेलगमेशन है, मगर बेसिकली देश के लोगों ने जो भाजपा या मोदी जी ने 400 पार का एक स्लोगन दिया था और उसके पीछे उनका डिज़ाइन क्या था, वो देश की जनता ने, खासकर गरीब लोगों ने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और भी जो पसमानदा लोग हैं, उनको वो समझ आ गया कि 400 पार मांगने का मतलब है कि कोई बड़ा फैसला ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की ओर करने जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मतलब है कि जो हमारी बुनियाद है, जिस पर ये मुल्क 75 साल से चलता आया है, जिसमें लोगों के हुकूक थे, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर जब लोगों को खतरा लगा तो इंडिया अलायंस के एजेंडे को उन्होंने सपोर्ट किया। वही वजह हुआ कि जो 400 पार की बात कर रहा था वो तो दूर की बात है, मगर 272 का भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाया। इतना जोर का झटका धीरे से देश के लोगों ने दिया कि 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इसलिए मतलब जो हमारा एजेंडा था फिलहाल देश को बचाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, गरीबों को तोहफ़्फ़ देने का, उसमें इंडिया अलायंस किसी हद तक कामयाब हुआ। आगे लोग आंकड़ों से देखते हैं और फिर सरकार बनी या नहीं बनी, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी का तो इंटरेस्ट होता ही है, मगर उससे बड़ा इंटरेस्ट इंडिया अलायंस का यही था कि किसी तरह से कोई ऐसी मेजॉरिटी ना मिल जाए गफलत से भी, जिसकी वजह से कल देश पूरा परेशान हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट इस चुनाव की रही। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आए दिन अटैक्स होते रहे हैं, कुठवा, सांबा, डोडा में अटैक्स हुए, उस पर आपकी रिएक्शन जानना चाहते हैं। बदकिस्मती की बात है और किसी की जान नहीं जानी चाहिए, और इन्हीं हादसात में करीब दर्जन भर लोगों की जानें गई, तो उस पर तो कंडम पूरे देश ने किया। मगर सवाल ये है, ये इंसिडेंट्स फिलहाल इस पिछले हफ्ते 10 दिन में ऐसे एरियाज में हुए कि जो पीक मिलिटेंसी में भी सुरक्षित माने जाते थे। रियासी जैसा एरिया, शिवखोरी जैसा एरिया, या कुठवा जो ऑल टाइम मॉनिटरिंग में रहता है, तो ऐसे एरिया में जब आज इस तरह के अटैक्स हुए हैं तो ये एक गंभीर सिचुएशन है। ऐसे में जो भारत सरकार ने पिछले 5 साल से देश को गुमराह करने के लिए ये बताया कि जम्मू कश्मीर अब पीसफुल है, जम्मू कश्मीर में हम सब ठीक किए, और इन्हीं स्लोगन्स के साथ साथ आपको याद होगा राजौरी में 15-20 दिन एनकाउंटर चला, बहुत नुकसान हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से पिछले साल इन्हीं दिनों आपने देखा कि कोकरनाग एरिया में साउथ कश्मीर में मतलब हाई रैंकिंग ऑफिसर्स का शहादत हुआ, और उसके साथ साथ कुछ इक्के दुक्के वाक़ात तो चलते रहे। उसके बाद ये जो बड़ा वाक़ा हुआ है, तो इसके बाद भारत सरकार जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सिचुएशन पर पर्दादारी करे, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। उनको माइन्यूटली देखना चाहिए, और एक तरफ वो कहते हैं पीसफुल है, एक तरफ इस तरह के हादसात है। आज रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर में फिर किया गया, क्योंकि आने वाली यात्रा भी है। उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि असेंबली चुनाव होंगे, हो सकता है मतलब ये उसको डिरेल करने का भी एक मतलब टारगेट हो सकता है। ऐसे में जो मतलब भारत सरकार को, आज उनकी ही सरकार जम्मू कश्मीर में भी है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक अंदरूनी पोजीशन क्या है और लोगों की सुरक्षा कितनी मतलब गारंटीड है, इस चीज़ को लेकर उनको क्लियर लोगों के सामने आना चाहिए।